अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय फ्री ऑनलाइन यूट्यूब मेकअप कोर्स। आज की क्लास जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कंसर्न होगा, ये क्लास उसी से रिलेटेड है। तो जी ये क्लास है हमारी आई लैशेस की क्लास के आपको अपनी आई लैशेस कैसे लगानी होती है। काफ़ी सारे लोगों को आई नो कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आई लैशेस को यार लगाते कैसे हैं, हमारी आईज नहीं खुलती हैं, हमसे ठीक से लगती नहीं है, उसका ग्लू नहीं टिकता, वो उतर जाती है, वो रिमूव हो जाती है, या वो हमारी आई के अकॉर्डिंग शेप नहीं मैच होती है, या फिर कौन सी राइट आई पे लगानी है, कौन सी लेफ्ट आई पे लगानी है। ऐसे के क्वेश्चंस अगर आपके साथ भी काफी सारे हैं ना, तो ये वीडियो को आपने फुल देखना है। इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाली हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको लगे कि कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो वो इस वीडियो के एंड में जब आप देख लीजिएगा पूरी वीडियो, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज आपने नहीं बताई, हमें ये भी बता दे, तो फिर मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आई लैशेज दो तरह की होती है। एक तो ये वाली आई लैश होती है जिसमें क्या होता है कि इनर कॉर्नर आई लैश का छोटा होता है, आउटर कॉर्नर आई लैश का बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, आपको फोक्सी लुक क्रिएट होती है। आपकी आईज अगर छोटी हैं तो वो थोड़ी सी लॉन्ग लगती हैं। ये आई लैशेज जो है हुडेड आईज के ऊपर, छोटी आईज के ऊपर बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद दूसरी आई लैशेज जो हमारे पास ये वाली होती है, इसमें दोनों साइड इक्वल होती है। आई लैशेज की इनर कॉर्नर भी उतना ही इक्वल होता है, आउटर कॉर्नर भी उतना ही इक्वल होता है। आई लैशेज में थिकनेस और थिननेस जो है वो आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको हैवी में चाहिए, आपको नेचुरल में चाहिए, आपको ड्रामेटिक में चाहिए, वो आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। लेकिन जो मेन आई लैशेज है ना, ये दो ही होती हैं। उसमें हमें सिर्फ आई लैशेज के हेयर का ध्यान रखना होता है। एक में तो सारे हेयर इक्वल होते हैं और एक में आउटर कॉर्नर के जो हेयर होते हैं वो लंबे होते हैं और जो इनर कॉर्नर के हेयर होते हैं वो छोटे होते हैं। सबसे पहले हम इसी वाली आई लैश के ऊपर बात करेंगे जो कि फोक्सी लुक वाली आई लैशेज होती है, ठीक है। अब ये वाली जो आई लैशेज होती है ना, इसमें पता क्या होता है कि एक तो ये छोटी आईज के लिए बेस्ट होती हैं। आई लैशेज जब भी आपने लेनी है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी आई का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी शेप सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ये वाली मैंने आपको आई लैश दिखाई है फोक्सी वाली, इसमें भी काफी शेप्स आती हैं। कुछ छोटी आईज के लिए बनी होती है, कुछ बड़ी आईज के लिए बनी होती है। आपने अपनी आईज के अकॉर्डिंग देखना होता है कि उसका शेप कैसा बना हुआ है, वो आपकी आईज के ऊपर सूट करेगा या नहीं। अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अगर छोटी आई है तो उसके ऊपर अगर आप फोक्सी वाली आई लैश लगाओगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, फिर आपको थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल का लुक देना पड़ेगा ताकि आई थोड़ी सी ओपन लगे। तो ये तो आपको लगाकर यूज करके ही पता चलेगा कि आपके फेस के ऊपर या आपकी आईज के ऊपर कौन सी वाली आई लैश सूट कर रही है। अगर आपने ये फोक्सी वाली आई लैश ली है और आपने उसको अपनी आंख के ऊपर रखकर देखा और आपको लग रहा है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आपने इसके जहां पर छोटे हेयर है आपने इसको वहां से नहीं काटना होता। फिर जहां पर इसके बड़े हेयर है ना, आपने इसको उस वाली साइड से कट करके आपको अपनी आई लैश के साइज का बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम आई लैश को काट के अपने आईज के साइज का करते हैं तो उसका कौन सा वाला पार्ट काटते हैं। तो स्पेशली जो ये वाली आई लैश होती है ना, जो अंदर से छोटी और बाहर से बड़ी होती है, इसका बड़ा वाला साइड काटते हैं। क्योंकि छोटी वाली साइड अगर आप काट दोगे ना, छोटे वाले हेयर अगर आपके कट जाएंगे, जब आप उसको रखोगे फिर आपके ना बड़े हेयर बहुत सेंटर में आ जाएंगे, फिर वो आपका फोक्सी लुक नहीं रहेगा, वो आपका कैजुअल वाला लुक लगने लग जाएगा। इसी वजह से छोटे वाले हेयर को आपने नहीं काटना ताकि यहाँ से वो सॉफ्ट टच में ही रहे। बाहर के जो आपके एक्स्ट्रा हेयर होंगे ना थिक वाले, वो वाली साइड आपने काटनी तब, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर फिर भी थोड़ी थिकनेस रहेगी और यहाँ पर हल्के वाले हेयर रहेंगे ताकि आपका फोक्सी वाला लुक जो है ना वो मेंटेन रहे। उसके बाद काफी सारे लोगों को इश्यूज होते हैं कि इसमें राइट आई की आई लैश कौन सी होती है और लेफ्ट आई की आई लैश कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोक्सी वाली आई लैशेज होती है ना, सिर्फ आपको इसी में सिलेक्ट करना होता है कि राइट और लेफ्ट की कौन सी है। और जो रेगुलर हमारी आई लैशेज होती है ना, जो फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से सेम होती है, ये आप किसी भी आंख के ऊपर लगाओगे तो ये लग जाएगी क्योंकि दोनों साइड इसकी इक्वल है। लेकिन जो फोक्सी आई लैश होती है इसकी दोनों साइड इक्वल नहीं होती है, इसमें राइट और लेफ्ट आपको देखना पड़ता है। आपने इसको कैसे देखना है कि जैसे हमारी जो नेचुरल वाली आई लैशेज हैं, आप देखो हमारी आई लैशेज यहाँ से थोड़ी छोटी हैं, यहाँ से बड़ी हो रही हैं, यहाँ से छोटी है, यहाँ से बड़ी हो रही हैं। तो जो हम फेक वाली आई लैश भी लगाते हैं ना, उसको भी हम ऐसे ही रखते हैं कि छोटी आई लैश के ऊपर छोटी आई लैश आए, बड़ी के ऊपर बड़ी आए। अगर आप ऑपोजिट करके लगाओगे, इस आंख की आई लैश को जब आप इस आंख पे लगाने का ट्राई करोगे तो बड़ी वाली आई लैश इस साइड पे आएगी और छोटी वाली इस साइड पे चली जाएगी जब आप उसको उल्टी साइड पे लगाओगे। क्या तो आपको लगाकर पता चल जाएगा कि वो कौन सी साइड से लगानी है। अदरवाइज जब आई लैश आप लेते हो तो इस तरह से बॉक्स में होती है, और अगर आप बॉक्स को ऐसे अपने फेस के साथ पकड़ोगे ना तो ये वाली साइड इस साइड पे आएगी, ये वाली साइड इस साइड पे आएगी।
तो आप बॉक्स रख के भी देख सकते हो कि हमने आई लैश कैसे लगानी। अगर आप ऐसे बॉक्स को पकड़ोगे तब आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि यार सामने से देख रहे हैं कौन सी कहाँ आएगी, लेकिन तो भी इतना ज्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप सामने से देखते हो ना ऐसे पकड़ के कि ऐसे हमने देखा भाई यार कौन सी आएगी, फिर आपके ऑपोजिट साइड पे आएंगी। जो आपके राइट पे है वो आपके लेफ्ट पे आएगी, जो आपके लेफ्ट पे है वो आपकी राइट पे आएगी। इसीलिए बेटर है कि आप इसको ऐसे अपने साथ रख के देखो कि आपको आई लैश कैसे लगानी है। फिर इस आंख की इस आंख पे आ जाएगी, इस साइड की इस आंख पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे जरा यूज करना आसान होता है, समझना आसान होता है। अदरवाइज आप अपनी आई लैशेस का ध्यान रखोगे, छोटी आई लैश के ऊपर छोटी आई लैश की साइड आएगी, बड़ी के ऊपर बड़ी वाली साइड आएगी, तो भी आपको आई लैशेस लगाना आसान हो जाता है। ये छोटे छोटे से टिप्स हो सकता है आपके ये काम आ जाए। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल में बता दूं। उसके अलावा जो ऐसे वाली आई लैशेस होती है ना, जो दोनों साइडों से सेम होती है, आप किसी भी आंख के ऊपर लगाओगे ना तो ये चल जाएंगी, ठीक हो गया। अगर आप ऐसे वाली कोई आई लैश लेते हो और आपको लगता है कि ये भी आपके आई के साइज के अकॉर्डिंग बड़ी आ गई है, तो भी आप इसको काट के छोटा कर सकते हो। इसको आप किसी भी साइड से काटोगे ना तो ये इक्वल ही होगी। उसके अलावा मार्केट में इतनी ज्यादा वैरायटी है ना आई लैशेस की, आपको लगता नहीं है कि आपको अगर पता नहीं है कि आपको कौन सी सूट करेगी तो ये आपको कोई ऐसे बता भी नहीं सकता। आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करनी पड़ेंगी आई लैशेस मंगवा कर लगा कर, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली आई लैश आपके फेस के ऊपर ज्यादा कंप्लीमेंट दे रही है। अभी जैसे बहुत ज्यादा अगर राउंड वाला फेस होता है ना तो उसके ऊपर भी फोक्सी वाली आई लैश बड़ी अच्छी लगती है, फेस आपका उतना राउंड नहीं लगता। अगर आप राउंड वाली ही आई लैशेज लगाओगे तो फेस भी राउंड लगेगा। इसी तरह से जो पतला वाला फेस होता है उसके ऊपर अगर आप फोक्सी आई लैशेज लगाओ तो फेस भी बहुत तीखा तीखा लगता है ना, यहाँ से भी ऐसा तीखा हो रहा है, यहाँ से भी तीखा हो रहा है, तो उसके ऊपर जरा राउंड वाली जो आई लैश है ना वो ज्यादा सूट करती है। होपफुली आपको ये आई लैश का नॉलेज समझ में आ गया होगा कि आई लैश को यूज कैसे करना है या फिर चूज कैसे करना है। अब इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट होता है आई लैशेज लगाने के लिए, काफी सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि आई लैश लगाते किसके साथ है। तो मेरी जान के टोटो आई लैशेज को हम ग्लू के साथ लगाते हैं, जो स्पेशली आई लैश का ग्लू होता है उसको आई लैशेज ग्लू ही बोलते हैं। अब इस ग्लू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी आती होती है। अब जैसे कुछ ग्लू ट्यूब्स में आते हैं, कुछ ग्लू इस तरह के पैकिंग में आते हैं जैसे हमारा आई लाइनर की पैकिंग होती है ना उस वाली में, और कुछ ग्लू आते हैं जैसी पेंसिल की शेप होती है, जैसे मार्कर आई लाइनर होते हैं ना उस तरह से ग्लू मार्कर की शेप में उसमें फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ट्यूब वाले ग्लू की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये ट्यूब दिखा रही हूँ। अब ये वाला ग्लू भी आई लैशेस के लिए यूज हो जाता है। इस ट्यूब से आपने ट्यूब को हल्का सा प्रेस करना होता है और आपने अपनी आई लैश की बैक साइड पे ग्लू लगा देना होता है ट्यूब से निकाल कर, या फिर आप ट्यूब से ग्लू लेकर अपने हाथ की बैक साइड पे रखो और किसी भी ब्रश के साथ यहाँ बैक साइड से ग्लू लो और इस तरह से करके लगा लो, ठीक है। ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला यूज करना ना ज्यादा आसान लगता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है इस तरह के आई लाइनर। ये मैंने लिया हुआ है किस कॉस्मेटिक्स का, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और देखो इसका नाम वाम भी इसके ऊपर से मिट गया, इतना मैं इसको यूज करती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर ही ब्रश आता है। ये जैसे हमारे आई लाइनर के ब्रशेज होते हैं ना, ये वैसा होता है, तो इसके अंदर ब्रश आता होता है। मुझे इसी वजह से यही अच्छी लगती है। ब्रश निकालो और आप अपना आई लैश के ऊपर ग्लू लगा लो। इसके बाद जो थर्ड वाली ऑप्शन होती है ना हमारे पास, वो मार्कर वाले आई लाइनर की होती है। जो मार्कर वाला आई लाइनर मिलता है ना, एडहेसिव ग्लू होता है, वो एडहेसिव मार्कर आई लाइनर भी बोलते हैं उसको। वो बिल्कुल मार्कर की फॉर्म में बना होता है कि आप अपना आई लाइनर लगा लो, साथ ही ग्लू भी होता है और उसके ऊपर आप अपनी आई लैश लगा लो तो आपकी आई लैशेस चिपक जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 डिफरेंट वैरायटी आती है ग्लू की। अब हम बात करते हैं कलर के ऊपर कि हमें कलर कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर भी आता है ग्लू में और इसमें व्हाइट कलर भी आता है। अभी ब्लैक कलर क्या होता है कि ब्लैक कलर को अगर आप ऐसे करके लगाओ, उसके ऊपर आप आई लैश लगा लो, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लू लगा रहे हो और वो हिल रहा है आपसे, वो सही से नहीं लग रहा, वो इधर उधर लग गया कहीं, तो फिर वो ब्लैक वाला ग्लू जो है ना वो फिर बाद में नजर आता रहता है। वो जब ड्राई भी हो जाएगा तो वो ब्लैक ही रहेगा और वो नजर आएगा। इट्स बेटर कि आप व्हाइट वाला ग्लू लो, जैसे ये मैंने लिया हुआ ना, ये व्हाइट है। अब व्हाइट वाले ग्लू का क्या होता है कि अगर आप इसको ऐसे करके लगा रहे हो, आपने अपनी आईज के ऊपर भी अगर कहीं लगा दिया, कहीं ये ऊपर लग गया, इधर लग गया, कहीं पे भी फैल गया, ये थोड़ी देर में ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये नजर नहीं आता फिर कि आपका ग्लू कहीं मैसअप हो गया था या कहीं और लग गया था। तो मुझे इसी वजह से ये वाला ग्लू बहुत अच्छा लगता है। एज अ बिगिनर अगर आपको भी ग्लू चाहिए ना तो आप भी व्हाइट वाला ग्लू लो, ताकि ये आपसे भी मैसअप हो जाए तो ये बाद में उसको हैंडल करना आसान हो। ये खुद ही ड्राई हो जाता है, ये नजर नहीं आता फिर कि आपने ग्लू कहाँ लगाया था और कैसा लग गया आपसे ग्लू, ठीक होगी ये वाली ग्लू वाली बात भी। अब हमारे पास जो एक और पॉइंट है सबसे मेन हमने समझना होता है, वो होता है आई लैशेस का साइज। कि आप अगर ऑनलाइन आई लैश बाय कर लेते हो और आप जब उसको यूज कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आई लैशेस जो है वो बहुत बड़ी आ गई हैं, तो आपने उसका पहले साइज चेक कर लेना। उसको लगाने से पहले आपने अपनी आई लैश को पकड़ना है, आपने अपनी आंख के ऊपर रख कर ना दोनों साइड से उसको चेक करके देख लेना कि उसका साइज इक्वल। अब जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है
तो जब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आई लैश हो ना, उसके दोनों साइड से पकड़ के हल्का हल्का ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ना उसका शेप राउंड बन जाए। आई हमारी ऐसे होती है ना हल्की सी राउंड, तो स्ट्रेट आई लैश आप लगाओगे ना तो आपको लगाने में मुश्किल होगी। हल्का सा उसको आप ऐसे विगल विगल कर दोगे, थोड़ी सी वो ऐसे राउंड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, राउंड फॉर्म में आ जाए तो उसको आप अपनी आंख के ऊपर रख के ऐसे साइज चेक कर सकते हो। अब इस पे क्या होता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ होता है ना, जब ये पैकेट में से हम निकालते हैं, तो वही ग्लू को आपने अपनी आंख के ऊपर रख के ना ऐसे चेक कर लेना। अब ये वाली आई लैश को आप देखो, मेरी आंख के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल इसका एग्जैक्ट साइज है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, बेशक आपने फोक्सी आई लैशेज लगाई हैं या नॉर्मल, अगर आपको लगे कि आपने पूरी अपनी आई लैश लगा ली है लेकिन ऐसे आपकी आई से ना थोड़ी सी बाहर आ रही है या आपकी आई के साइज के अकॉर्डिंग बड़ी है, तो आपने इसको उतार कर देख लेना कि कितनी बड़ी है। उतने हेयर आपने सीजर लेकर ना, कोई भी आप सीजर ले लो, और जितने हेयर आपको ऐसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, उतने हेयर को आप यहाँ से काट लो। जब आप काट लोगे तो वो बिल्कुल आपकी आई के साइज के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगी। जब वो इक्वल हो जाएगी ना, तो फिर वो आपकी आंख के ऊपर सूट भी करेगी, फिर वो ऐसे उखड़ेगी भी नहीं, साइडों से नजर भी नहीं आएगी। क्योंकि जब बड़ी आई लैश होती है और हम उसको ऐसे लगा लेते हैं, वो कभी यहाँ से उठती है कभी यहाँ से उठते हैं। तो मेक श्योर कि आई लैशेस का जो साइज है, एक तो वो आपकी आई के साइज के अकॉर्डिंग इक्वल हो, अदरवाइज आप काट कर उसको एडजस्ट कर सकते हो। डजंट मैटर कौन सी आई लैशेस हैं, सारी आई लैशेस को आप काट के एडजस्ट कर लेते हो। बस मेक श्योर कि जो भी आई लैश काटो वो बाहर वाली साइड से काटो। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, वो आई लैशेस की थिकनेस और विथनेस है। इसमें काफी सारी वैरायटी आती है ना, ये जैसे थोड़ी सी हैवी वाली है, कम बालों वाली भी आती है, ज्यादा बालों वाली भी आती है, ज्यादा कर्ली हेयर वाली भी आती है, कम कर्ली हेयर वाली भी आती है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी वाली अच्छी लगती है, आप वो ले सकते हो। उसके बाद अब आई लैशेज लगाने के लिए क्या क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी आई लैशेज को कर्ल करना है। ये जो आपकी ओरिजिनल आई लैशेज है ना, अगर आप इनको कर्ल नहीं करोगे ना, अगर आपकी स्ट्रेट आई लैशेज हैं, तो ये फिर आपके फेक आई लैशेज में ना मिक्स नहीं होंगी, ये सेपरेट रहेंगी, ये नजर आएंगी। आप कोई भी कर्लर यूज कर सकते हो। मेरा जो कर्लर है वो मैंने सैलून में रखा हुआ है, अब घर पे मेरे पास और नहीं है, तो मेरे पास ये छोटा वाला कर्लर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी मस्कारा के साथ ही आया हुआ है, इसके ऊपर ढक्कन पे लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपनी आई लैशेज को कर्लर के अंदर डालकर आपने ऐसे प्रेस कर देना। एटलीस्ट आपने इसको 5 से 6 सेकंड के लिए ना एक तरफ ही होल्ड करके रखना है और हल्का हल्का प्रेस करते जाना है, ताकि इसके अंदर जो है हमारे पास एक ट्विस्ट आ जाए, थोड़ा सा कर्व आ जाए। तो इस तरह से ना आपने अपनी सारी आई लैशेज को कर्ल कर लेना होता है। ये वाला कर्लर छोटा है ना, तो मुझे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी आई लैशेज को कर्ल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ा वाला कर्लर लेते हैं ना, तो उसके साथ एक ही बार में आपकी आई लैशेज कर्ल हो जाती हैं। ये आपका मेन पार्ट है, ये आपने लाजमी करना आई लैशेज को कर्ल करने से मतलब आई लैशेज को लगाने से पहले। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो ये है कि आपने मस्कारा लाजमी लगाना है। कि अगर आपने कोई आई शेडो भी यूज किया हुआ है, कंसीलर भी यूज किया हुआ है, तो वो भी कभी कभी हमारी ना आई लैशेज के ऊपर ही गिर जाता है, लग जाता है, तो फिर हमें उसको ना क्लीन भी करना पड़ता है। उसके बाद आप मस्कारा लगाओ तो आपकी आई लैशेज ब्लैक हो जाती है, तो फिर वो आपकी फेक आई लैशेज में मिक्स हो जाती हैं। मस्कारा यूजुअली हम जैसे ऐसे नीचे से लगाते हैं ना, आपको ऐसा ऊपर से भी लगाना है, ताकि ऊपर से भी जो आपके हेयर है ना उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए, उसमें भी शेड अच्छा बन जाए, फिर वो आपकी फेक आई लैशेज के साथ ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने लगा लिया अपना मस्कारा। ये हमारा सेकंड वाला स्टेप है आई लैशेज लगाने से पहले। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके आई लैशेज लगाते हो ना, तो फिर आपकी आई लैशेज बड़ी अच्छी लगती हैं। अब ये हमारा एक स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा एक और स्टेप क्या है कि आप अपनी आई लैशेज को टाइट लाइन कर सकते हो। मेरा ब्लैक वाला आई लाइनर पता नहीं कहाँ गया, मुझे ना सैलून में भी चीज़ें रखनी होती है ना, तो भाई घर वाली चीज़ें मैंने एडजस्ट नहीं की। अभी सपोज ये मेरे पास मैरून वाली पेंसिल है, लेकिन आपने ब्लैक वाली लेनी है और आपने टाइट लाइन करनी है। टाइट लाइन क्या होती है कि ये जो आपकी आंख की ऊपर वाली लिड होती है ना, आपने इसके नीचे अपना ब्लैक वाली पेंसिल लेकर ऐसे कलर अप्लाई करना होता है, ताकि जब आप फेक वाली लैशेज लगाओ तो यहाँ से आपका कोई भी एरिया जो है ना खाली नहीं लगे। फिर जब आप ऐसे सामने देखते हो ना, नीचे वाली आपकी स्किन नहीं नजर आती, वो भी ब्लैक होती है, फिर मस्कारा लगा होता है, फिर आई लैशेज लगी होती है, तो आपका जो आई का लुक है ना वो थोड़ा सा थिक और वाइब्रेंट नजर आता है। ठीक हो गया। एक तो आपने ये वाला काम लाजमी कर लेना है। लो भाई, मिल गया मुझे मेरा ब्लैक वाला आई लाइनर, तो मैं इसके नीचे ना जरा इसको ब्लैक के साथ ही कर लूँ, क्योंकि हमें मेन जो है ना वो ब्लैक ही लगाना पड़ता है, और कोई कलर लगाएंगे ना तो वो उतने अच्छे से नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये ब्लैक वाला मैंने यहाँ नीचे लगा लिया टाइट लाइन पे। इसके बाद हमने क्या करना, जब हमने आई लैशेज लगानी है ना, तो ये वाला जो एरिया जहां पर हमारी आई लैश आनी है, इसके ऊपर भी हमें एक बारीक, अगर आप कोई आई लाइनर नहीं यूज करना चाह रहे हो, थिक आई लाइनर नहीं यूज करना चाह रहे हो, फिर भी आपको एक बारीक सा आई लाइनर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बिल्कुल अपनी आई लैशेज के साथ। कि जब आप आई लैशेज लगाओ और इन केस के आपसे आई लैश थोड़ी सी आगे पीछे लग जाती है, तो नीचे से ना आपकी ये वाली स्किन नजर नहीं आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आई लैशेज अगर हम लगा रहे हैं और वो बहुत हमसे इक्वल नहीं लगी है,
जहां पर उसको लगना चाहिए, मतलब लैश लाइन के साथ साथ, तो उसके अंदर से ना फिर आपकी स्किन नजर आती रहती है और वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर आप कोई भी अपना ब्लैक वाली पेंसिल ले लो, उसके साथ ऐसा बारीक सा आई लाइनर लगा लो, या फिर जो एक्चुअल में आपके पास आई लाइनर है ना उसके साथ भी आप ऐसा आई लाइनर लगा सकते हो। विंग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी आई के साथ साथ ना आई लैश के साथ साथ आपको कलर ऐड करना होता है, क्योंकि इसके ऊपर हमने अपनी आई लैश लगानी है। अगर यहाँ पर स्किन खाली होगी और हमारी आई लैश भी अगर हमसे सही नहीं लगेगी तो यहाँ से स्किन नजर आएगी ना, तो फिर वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। दूर से देखने में ना आपको सेपरेशन नजर आएगी आपके ओरिजिनल लैशेज में और फेक लैशेज में, उस डिस्टेंस की वजह से। तो अगर वो ब्लैक होगा ना फिर नजर नहीं आएगी, फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है वो ये है कि आई लैशेज को लगाना कैसे है। इसी वजह से मैं कह रही थी ना कि मुझे ये ब्रश वाला आई लाइनर बड़ा अच्छा लगता है। ये किस कॉस्मेटिक्स का है, इसको आप अमेजोन से भी ले सकते हो, इसको आप किस कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट से भी ले सकते हो। इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी ब्रश आता है तो आपको सेपरेट ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे हम अपना आई लाइनर लगाते हैं ना, जैसे मैंने ये आई लाइनर लगाया हुआ है, ये बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है आई लैशेज लगाने के लिए। मैं अपनी क्लासेस में भी ऐसे ही सिखाती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने अपना आई लाइनर जहां लगाया हुआ है, आपने अपना ग्लू बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर लगा देना। ठीक है, आपने आई लैशेज के ऊपर नहीं लगाना। ये ग्लू मैं लगा रही हूँ स्किन के ऊपर, और ये इसका ऐसा नहीं है कि आप लगाओगे आंख के अंदर चला जाएगा, कोई सेंसिटिविटी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुत ही आपकी आई सेंसिटिव है तो थोड़ा सा लगाकर पहले ट्राई कर लो, और अगर आपको लगे कि ऐसे आई लैशेज के ऊपर लग रहा है तो उसको साथ ही फिंगर के साथ साफ कर लो। अदरवाइज आपने लगाना सिर्फ इसको अपनी स्किन के ऊपर होता है। ठीक है, ये देखो मैं बिल्कुल जहां जहां पे मैंने आई लाइनर लगाना होता है ना, उसी एरिया में मैंने अपना ये ऐसा ग्लू लगा दिया। ऐसे ग्लू लगाने का एक तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। जब हम ग्लू को लगाते हैं ना अपनी आई लैश के ऊपर, आई लैशेज लगाने के जैसे दो तरीके हैं। एक ये कि आप ग्लू को अपनी आंख के ऊपर लगा लो, बाद में आई लैश लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि ग्लू को आई लैश के ऊपर लगा लो, बाद में आई लैशेज लगा लो। एक और तरीका भी है कि ग्लू को आप आंख के ऊपर भी लगा लो, इसके ऊपर भी लगा लो, ताकि स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो जाए, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि दोनों के ऊपर लगाना तो लगा लो। अदरवाइज जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आई लैश को लगाओ अपनी आंख के ऊपर, 2 से 3 सेकंड के लिए इसका वेट करो, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। ये हल्की सी अभी वाइट है ना, थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जिस आंख के ऊपर आपने अपनी आई लैश लगानी है उसी साइड के हाथ से आपने आई लैश को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि इस आंख पे लगानी है तो मैं इस हाथ से पकड़ के यहाँ लगाती रहूंगी तो फिर मुझे मुश्किल होगी। इस हाथ से पकड़ के यहाँ लगाऊंगी, जब इस आंख पे लगानी है तो इस हाथ से पकड़ूंगी। उसके बाद आई लैश को करना है हमने अच्छे से ट्विस्ट, ताकि इसका शेप जो है ना वो वापस थोड़ा सा सर्कल फॉर्म में आ जाए, राउंड में आ जाए। क्योंकि जब हम खींच के भी निकालते हैं ना आई लैश को पैकेट में से, तब भी ये थोड़ी सी सीधी हो जाती है। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ट्विस्ट आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आई लैशेज के ना बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर बारीक बारीक से छोटे छोटे से ना, ये देखो ऐसे एज होते हैं, ये बारीक से कोना एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है। इसको भी आप ना अपने सीजर लेकर काट सकते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोना हमें चाहिए नहीं होता। ये सिर्फ उन्होंने आई लैश स्टिक करने के लिए साथ लगाए होते ताकि आप इस कोने से पकड़ के इसको उतार लेंगे। ये एक्स्ट्रा होता है जिसको आप काट लो ताकि दोनों साइड से ना आपकी साइड्स इक्वल हो जाए। उसके बाद आंख के पास रखकर मेजर कर लो कि साइज सही है। ठीक है, अगर हर चीज क्लियर है तो इट्स मीन यू आर रेडी टू गो। आप अब अपनी आई लैश को लगा सकते हैं। अब आपने आई लैश लगानी कैसे है, सबसे पहले तो आपके हाथ बिल्कुल ऑयली नहीं हो, उसके ऊपर ग्लू भी ना लगा हो कि स्टिकी भी ना हो, आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। उसके बाद जिस हाथ से लगानी है उस हाथ में आपने अपनी आई लैश को पकड़ना है कॉर्नर से। इस कॉर्नर से मैंने अपनी आई लैश को पकड़ लिया। उसके बाद आपको चाहिए एक ऐसा कोई भी मिरर जिसको आप ऐसे अपने चेस्ट के साइज पे इक्वल रख सकें। उसके बाद आपने अपनी शीशे को यहाँ रख के ऐसे सामने करके देखो कि आई ओपन हो जाएगी तो आपको लगाने में मुश्किल होगी एज अ बिगिनर। बाकी सब तो वैसे लगा सकते हैं ना, लेकिन बिगिनर्स तो थोड़ा मुश्किल होती है। तो आपने मिरर रखना है यहाँ चेस्ट पे, फेस आपने ऐसे रखना है सीधा, और आपने नीचे देखना है। ऐसे फेस को नीचे करके नीचे नहीं देखना, फेस सामने रखना है, मिरर ऐसे, फेस भी सीधा, सिर्फ आंखें नीचे। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी ना तो आपको देखना आई लैश लगाना कितना आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर सिखा रही होती ना जब क्लासेस में, तब मैं कहूँ कि आपने फेस सीधा रखना है, लेकिन कई लोगों को नहीं समझ आती कि फेस सीधा कैसे रखना है। वो फेस को भी ऐसे नीचे ले जाते हैं शीशे में, ऐसे नहीं लगानी है, फिर आपको मुश्किल ही होगी लगाने में। आपने शीशा रखना है नीचे बिल्कुल अपने चेस्ट के इक्वल साइज पे, फेस आपने सामने ही देखना है, एंगल आपकी आईज का सिर्फ नीचे जाएगा। उसके बाद लेफ्ट आई मतलब जिस आंख पे आई लैश लगानी है उस हाथ से पकड़ लिए, और आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो अंदर वाला कॉर्नर है ना आई लैश का, इसको मैं अंदर वाले कॉर्नर पे लगाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके नहीं लगाऊंगी, इसको टेढ़ा लेकर जाऊंगी, ऐसे टेढ़ा लेकर जा रही हूँ, और ये मैंने अंदर वाले कॉर्नर पे अपनी आई लैश लगा दी। क्योंकि ग्लू थोड़ा ड्राई हो गया था ना, अब ये चिपक गई है इसके साथ, नजर आ रही है।
ये इसके साथ चिपक गई है क्योंकि अंदर ग्लू लगा हुआ था। अब कॉर्नर चिपक गया, अब ये पीछे वाली भी मैंने आराम से ऐसे करके लिटा दी। आया नजर? इतना सिंपल हो जाता है आई लैश लगाना। उसके बाद आपको जहां से लग रहा है आपको फिक्स करनी है, वहां से आप उसको हल्का हल्का से ऐसे करके प्रेस कर दो ताकि आपकी आई लैश जो है ना वो फिक्स हो जाए। इतना सिंपल तरीका है ये आई लैश लगाने का। सिर्फ आपको अपना एंगल पता होना चाहिए, शीशा आपने किस हाथ में पकड़ना है और आपने देखना कहाँ पर है। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल शीशे के पास जाके आंखें भी पूरी खोली होती है और ऐसे देख देख कर लगा रहे होते हैं, तो इसीलिए मुश्किल होती है आई लैश लगाने में। अभी देखो मैंने शीशा यहाँ मैंने सारी आई लैशेज की प्रैक्टिस ऐसे ही की थी और ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ शीशा रखो, फेस को सीधा रखो, सिर्फ ऐसा नीचे देखो, आई लैश का कॉर्नर ऐसे रखो, पीछे वाली लिटा दो, सिंपल। उसके बाद अगर आपको सेकंड वाला तरीका चाहिए कि वो सेकंड वाले तरीके से कैसे लगानी है, उसमें भी इसी तरह से होता है कि आई लैश का साइज चेक कर लो, दोनों साइज अगर आपके ठीक है आई लैश के, बस इसके जो बारीक बारीक से एजेस होते हैं उन एजेस को आप काट लो ऐसे। उसके बाद आप अपना लो ग्लू, ठीक है, ये तो हमने आई लैश के ऊपर, आंख के ऊपर ग्लू लगाया था ना, और ये है कि आई लैश के ऊपर कैसे ग्लू लगाना है। आपका ये जो ग्लू आई लैश का ये बैंड होता है ना, मोटा वाला थिक वाला, सिर्फ इसके ऊपर आपने ग्लू लगाना होता है, हेयर के ऊपर नहीं आपने ग्लू लगाना होता। यहाँ पर सिर्फ आपने ग्लू लगा के उसको 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड जितना भी आपका टाइम लगता है ना ग्लू को ड्राई होने के लिए। ये देखो अभी वाइट वाइट ग्लू है, ये बाद में ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसको मैं अब थोड़ा सा रख दूंगी। जैसे ही मेरा ग्लू ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब मैं आपको ये ग्लू लगा आंख के ऊपर लगा कर दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये वाली साइड को देखो, मैंने नीचे वो लगाया हुआ था ना मस्कारा भी, तो वो सारा अच्छे से ना मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। इसको जरा मैं एक दफा ऐसे करके प्रेस कर दूंगी ताकि मेरी फेक और ओरिजिनल लैशेज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी इस साइड के ऊपर ना मैंने वो नहीं लगाया हुआ आई लाइनर या कुछ भी, मैं इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट ही आई लैश लगाऊंगी। अगर मेरी आई लैश बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लग जाएगी फिर तो वो फील भी नहीं होगी, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे लगेगी ना तो ये वाली स्किन फिर उसके नीचे से नजर आएगी, ठीक है। अब मेरा ग्लू ड्राई हो जाए फिर मैं आपको ये भी लगा कर दिखाती हूँ। आई लैशेज लगा के लुक में देखो कितना चेंज आ जाता है, ठीक है। अब ये वाली जो मेरी आई लैश है ना, इसका भी ऑलमोस्ट जो ग्लू है काफी हद तक ड्राई हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है कि इस हाथ में पकड़ना है, क्योंकि मैंने अब ये इस आंख पे लगानी है ना, इसलिए मैं कहती थी जिस आंख पे लगानी है ना उसी हाथ से पकड़ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको भी मैं ऐसे ही पहले कॉर्नर में लेकर जाऊंगी, और क्योंकि कॉर्नर वाले जो हेयर है ना वो इसको ग्रिप दे देंगे, और इसके बाद बस मैं इसको ऐसे करके लिटा दूंगी। आई लैशेज लगाना ना लाइक जब तक नहीं आता ना तब तक लग रहा होता है कि यार पता नहीं कौन सा हवा है, कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन ये सारी गेम है सिर्फ प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप उस पर काम करोगे, उतना जल्दी आपसे आई लैशेज जो है ना वो लगने लग जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी ऐसा ब्रश लेकर ना इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दो, ये देखो कितने इजी वे में लग गया। ऐसा नहीं है कि मुझे 3-4 बार लगानी पड़ी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। आपके सामने मैंने बस ऐसे पकड़ा, ऐसे रखा, ऐसे पकड़ा और ऐसे रखा। मेन फोकस जो हमारा है ना वो ये है कि जिस आंख पे लगानी है उसी हाथ से पकड़ोगे तो जल्दी लगेगी। उसके बाद आपको अपनी आंखों को ऐसे ऐसे नहीं करना। मैं आपको लास्ट टाइम भी जो आई थी पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप ना प्रैक्टिस करो अपनी आईज को होल्ड रखने के लिए, कि आप बिला वजह ऐसे आइज ब्लिंक नहीं करो। अगर आप कुछ वो कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप ट्राई रखो अपनी आइज को ना ऐसे रिलैक्स रखो। देखो आप कितनी देर के लिए अपनी आइज को ऐसा होल्ड रख सकते हो ना विदाउट ब्लिंकिंग। उसके बाद आंख को एक को बंद करने का, एक को खोलने का, एक को बंद करने का, एक को खोलने का, ऐसे भी प्रैक्टिस किया करो। इसके साथ ना बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके बाद कभी भी ऐसा शीशा देकर ना ऐसे नीचे देखने का ट्राई करो कि आप नीचे देखकर फेस को सीधा रख के ऐसे नीचे देख सकते हो। तो ये सारे काम है प्रैक्टिस के। अब आपने ना इसको प्रैक्टिस करना है। एक तो आपने अपनी आइज को ये वाला काम जो है ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपने अपनी आइज को ऐसा रिलैक्स रखने का प्रैक्टिस करना है कि आपने अपनी आइज मूव नहीं करनी, एक ही जगह पे रिलैक्स रखनी है और आपने देखना आप कितनी देर तक रख सकते हो। तीसरा आपका जो काम है ना, आपका होमवर्क, वो ये है कि आपने शीशा लेकर, इस तरह से कोई भी शीशा लेकर फेस को सीधा देखकर बस ऐसे नीचे देखने का प्रैक्टिस करना है कि आप फेस अगर ऐसे नीचे देखो तो आप फोकस कर सकते हो नीचे कि आपकी आइज कहाँ जा रही है, या आप काम करोगे तो आपकी आइज के ऊपर इजीली हो जाएगा। होपफुली ये वाली क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपने इसमें से कुछ अच्छा सीखा होगा, आपको कुछ अच्छा समझ आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूं ताकि आपको आई लैशेज लगाने की समझ आ जाए। क्योंकि आई लैशेज के बगैर मेकअप ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, क्योंकि हैवी मेकअप किया हो और आई लैशेज ना लगी हो तो वो लुक ही नहीं बनता। तो अगर आपने नेचुरल मेकअप भी किया हुआ हल्की से आप आई लैशेज लगा लो तो भी आप बड़ा ग्लोई लगते हो। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेकअप ट्यूटोरियल को शेयर लाजमी कर दिया करें, क्लासेस को शेयर लाजमी कर दिया करें, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा डन लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपको चीजें समझ आई है,
तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा और बाकी क्लासेस का इंतजार कीजिएगा। मैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बाकी की क्लासेस पोस्ट करूँगी और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी आप लोग जाकर देख लें ताकि आने वाली क्लासेस आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताना है कि आपने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे कवर करना है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं पिगमेंटेशन वाली में। तब तक के लिए इस क्लास को एंजॉय करें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।